आज हम यहाँ पर कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक इस अध्याय के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिनकी 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। हमने कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान के अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए हैं। आज हम अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे हम। तो यहाँ पर सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? दूसरा प्रश्न है महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तीसरा प्रश्न है एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन से आप क्या समझते हो? इनकी परिभाषा लिखिए। चौथा प्रश्न है यहाँ पर क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। पांचवा प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? उदाहरण दीजिए। और छठवां प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हो? अब हम यहाँ पर सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है एस्टरीकरण अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? अब हम यहाँ पर आठवां प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न है किण्वन से आप क्या समझते हो? अभिक्रिया लिखिए। नौवां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर सजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। 10वां प्रश्न है यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण क्या है? इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। अब हम यहाँ पर 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है ऑक्सीकारक क्या है? इसकी परिभाषा लिखिए। अब हम यहाँ पर 12वां प्रश्न देखेंगे। कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? ये 12वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न देखेंगे हम। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। ये 13वां प्रश्न है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम यहाँ पर 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न है एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर लिखिए। ये दोनों प्रश्न, ये प्रथम 4 हाइड्रोकार्बनों के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए, और ये एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर, ये दोनों प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 4 नंबर में आपसे परीक्षा में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर 15वां प्रश्न देखेंगे। एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखिए। ये प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर 16वां प्रश्न देखेंगे। साबुन की सफाई की प्रक्रिया को क्रियाविधि सहित समझाइए। तो ये यहाँ पर 16वां प्रश्न है। अब हम यहाँ पर 17वां प्रश्न देखेंगे। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच अंतर समझाइए। तो ये 17वां प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो ये 3-4 अंतर हैं यहाँ पर, जो ये एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर, एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर, और संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच अंतर, ये अंतर भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही अंतर, इनको आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पर 18वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर 18वां प्रश्न है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर छाग के निर्माण को समझाइए। बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19वां देखेंगे। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20वां प्रश्न देखेंगे। ये अंतर भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अब यहाँ पर 21वां प्रश्न देखेंगे हम, और 1-2 प्रश्न है यहाँ पर, वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 21वां प्रश्न है यहाँ पर सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? 22वां प्रश्न है, ये विकल्प में आपसे पूछा जा सकता है। जो 22वां प्रश्न है प्रयोगशाला में अमोनिया से यूरिया किस वैज्ञानिक ने बनाया? यह भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर 23वां प्रश्न देखेंगे। 23वां प्रश्न है निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर ये 4 अभिक्रियाएं हैं। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दहन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं को भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। इस प्रकार ये अध्याय 4 के ये 23 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनकी परीक्षा में बहुत अधिक संभावना है आने की, तो इन्हें आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इन्हें तैयार भी कर लीजिए। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के किसी भी अध्याय की किसी भी प्रश्नावली की किसी भी प्रश्न को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। यदि आप जो एनसीईआरटी विज्ञान है ये 10वीं की, इसके 1 से लेकर के अध्याय 16 तक किसी भी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। तो नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को और अच्छी तरह से याद भी कर लीजिए।